हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल मॉक टॉक पर। ये चैनल जाना जाता है अपने बेहतरीन मॉक्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए। तो आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी टीआई 2 में जो क्लास 6 to 8 के लिए एसएसटी का पेपर हुआ था, उसका पॉलिटिकल साइंस लेकर आए हैं, पॉलिटिकल साइंस का विषय। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रीय दर्जा का स्थान दिया गया है। ऑप्शन हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय दर्जा का स्थान नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय कैबिनेट की पहली महिला थी। ऑप्शन सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, इंदिरा गांधी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा बी, राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे सी राजगोपालचारी, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, सी राजगोपालचारी। ठीक है, 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने। किसकी की थी? स्वतंत्र पार्टी की। अगर आए तो ध्यान देना है। अगला प्रश्न, राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नीति निर्माण में क्षेत्रीय मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना, विभिन्न संस्कृतियों की विशिष्टताओं को छोड़ बिना संयुक्त सामाजिक जीवन, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया। ऑप्शन 26 नवंबर 1949 को, तो सबको आता होगा ना, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1950 को, या फिर डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, 26 नवंबर 1949 को आता होगा अगर आपने प्रस्तावना पढ़ी है। प्रस्तावना नहीं पढ़ी है तो मेक श्योर उसको अच्छे से पढ़ लें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे। ऑप्शन एच.सी. मुखर्जी, के.एम. मुंशी, चित्तरंजन दास, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, यानी एच.सी. मुखर्जी। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ऑप्शन कनाडा से, आयरलैंड के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है। ऑप्शन 73rd अमेंडमेंट एक्ट अधिनियम या फिर संविधान संशोधन अधिनियम, 67th, 54th, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, 73rd संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न देखिए, भारत में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन सार्वभौम वयस्क मताधिकार, बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये तीनों ही सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन लोकसभा का प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 में आयोजित हुआ। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चुनावों के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम वाले मत पत्रों का उपयोग हो रहा है। या फिर 1990 के दशक के अंत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के द्वारा मत पत्रों से मतदान की व्यवस्था के विस्थापन की शुरुआत हुई, डी या फिर ई। तो आंसर इज बी, स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चुनावों के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम वाले मत पत्रों का उपयोग हो रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है। ऑप्शन न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। यदि न्यायालय को यह पता लगता है कि कोई व्यक्ति किसी पद विशेष को धारण करने का अधिकारी न होते हुए भी उस पद को धारण किए हुए है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को पद धारक होने से रोक सकता है। न्यायालय यह आदेश देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने उपस्थित किया जाए, डी या फिर ई। तो इसका आंसर है ए, न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है
और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। अगला प्रश्न है 12वां, जो कि है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(1) संबंधित है ऑप्शन उपराष्ट्रपति से, निर्वाचन आयोग से, न्यायपालिका से, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, निर्वाचन आयोग से। ठीक है। अगला प्रश्न है संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। बहुत आसान है, ऑप्शन डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पूछा गया है असत्य, लेकिन तीनों ही स्टेटमेंट सत्य हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, डी या फिर ई। तो सही उत्तर है केरल। ठीक है। कब चुना? तो 1957 के विधानसभा के चुनावों में। ठीक। अगला प्रश्न है आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत केशवनंद भारती केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। यह सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है। डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ए जय कि यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है और बी कि यह सिद्धांत केशवनंद भारती केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन को पहचानिए। ऑप्शन यह मॉडल विकास के यूएसएसआर मॉडल से प्रेरित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दस्तावेज को 1951 में जारी किया गया था। पीसी महालनोबिस, राइट, बहुत फेमस नाम है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। डी या फिर ई। तो द राइट आंसर इज सी, पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। ठीक है। ये जो है ये याद रखिएगा गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा गया गलत कथन को पहचानिए। तो पीसी महालनोबिस हैं वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार हैं, न कि प्रथम वाले के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है। ऑप्शन केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद, डी या फिर ई। सो द राइट आंसर इज सी, जो कि है संसद। आर्टिकल 79 अगर आपको पता होगा, इसके अनुसार संघ की विधायी निकाय यानी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को संसद या फिर पार्लियामेंट कहा जाता है। वेरी फेमस एंड बेसिक क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है। ऑप्शन राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, डी या फिर ई। इसका आंसर होगा डी, क्योंकि तीनों ही आते हैं। मेक श्योर कि राष्ट्रपति भी आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न 1990 यानी 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन यह आर्थिक सुधारों पर आम सहमति का युग है, यह गठबंधन सरकारों का युग है, यह संघ के बाहर स्वायत्तता के लिए प्रांतीय आकांक्षाओं में वृद्धि का युग है, डी या फिर ई। तो इसका आंसर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये तीनों ही सही हैं, ए, बी एंड सी। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन देखिए आर्टिकल 356, 40, 340 यानी और आर्टिकल 249, अनुच्छेद 249, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, अनुच्छेद 340। ठीक है। देखिए इसमें ना राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच हेतु आयोग, जैसे कि काका कालेलकर आयोग हुआ, मंडल आयोग हुआ, राइट, इसमें नियुक्त करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है। ऑप्शन राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा बी यानी संसद। अगला प्रश्न
क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन हाँ, नहीं, अस्थायी तौर पर ही मात्र, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए। कौन से में? देखिए, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में इसकी बात की गई है। इसके अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो कि है, समवर्ती सूची का उल्लेख है। ऑप्शन 5वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, डी या फिर ई। अनुसूची याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। जिसका जो शॉर्ट ट्रिक वो है जो कि है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अगर आपको आता हो तो किसी ना वीडियो पे जाके देख लीजिएगा। बस इतना सा लाइन याद करने पे आपको पूरा शेड्यूल या फिर अनुसूची याद हो जाती है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है सी, 7वीं अनुसूची में। ठीक है। अगला प्रश्न, सार्वभौम मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है। ऑप्शन जाति या लिंग से, आस्था से, संपत्ति से, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये तीनों जाति, लिंग से, आस्था से, संपत्ति से, इससे नियंत्रित नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए और आप हमें कमेंट में बताइए कि फिर किससे होता है। बहुत आसान है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ऑप्शन भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य निर्वाचन आयुक्त, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, बिकॉज भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोनों ही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 280 संबंधित है ए, संघ लोक सेवा आयोग से, बिहार लोक सेवा आयोग से, वित्त आयोग से, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, वित्त आयोग से। देखिए, वित्त आयोग यानी क्या? फाइनेंस कमीशन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? ऑप्शन स्वर्ण सिंह समिति, शाह समिति, जस्टिस वर्मा समिति, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न, किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? ऑप्शन कनाडा, भारत, यूनाइटेड किंगडम, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि भारत, ब्रिटेन और कनाडा तीनों में ही ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश यानी यूनाइटेड किंगडम, ऑफ कोर्स पता होना चाहिए सबको, नहीं तो अब जान जाओ। अगला प्रश्न देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है। ताड़ी विरोधी यानी एंटी एरग मूवमेंट। अगला प्रश्न है, ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से कारणों पर या करों की समिति से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन देखिए, धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, धन विधेयक। तो देख लीजिए, अनुच्छेद 110 के तहत स्पष्ट रूप से करों के अधिरोपण यानी इम्पोजिशन या समाप्ति से संबंधित विधेयकों को धन विधेयक या मनी बिल की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है? ऑप्शन उदारवादी, कट्टरपंथी, समाजवादी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, यानी कट्टरपंथी या फिर अतिवादी, फासिज्म बोला जाता है इसको। अगला प्रश्न, लोकतंत्र के अंतर विरोधों को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखा? ऑप्शन विलियम शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, मुल्क राज आनंद, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अगला प्रश्न, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन महेंद्र प्रताप सिंह, प्रताप भानु मेहता, पॉल ब्रास, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, प्रताप भानु मेहता। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इनकी बुक है द बर्डन डेमोक्रेसी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन ब्रिटिश संसद, गवर्नर जनरल की परिषद, भारत की संविधान सभा, डी या फिर ई। आसान है, इसका उत्तर है सी, भारत की संविधान सभा, क्योंकि ये लोग तो छोड़ के भाग चुके थे। अगला प्रश्न देखिए जो कि है,
निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया? ऑप्शन ब्रिटेन, फ्रांस, भारत। तो इसका उत्तर आसान है, जो कि है भारत। इसके लिए भारत को प्रसिद्धि मिली थी उस जमाने में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना जाता है? ऑप्शन श्रीलंका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए यानी श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंघली समुदाय के प्रभुत्व की मेजोरिटेरियन नीतियाँ अपनाई जाती हैं। ठीक है, कौन सा? सिंघली समुदाय, बहुत फेमस है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? ऑप्शन छावनी बोर्ड, पंचायत, नगर निगम, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी यानी पंचायत। तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, स्थानीय स्वशासन और सरकार का सबसे निचला यानी बॉटम टियर है, पता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन चुनाव, विद्रोह, जन आंदोलन, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए यानी चुनाव। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चारू मजूमदार, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा डी, ऑफकोर्स उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी दोनों को ही इसका श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थानापन्न करना चाहा? ऑप्शन हेरोल्ड लास्की, जॉर्ज साइबन, रॉबर्ट डहेल, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी यानी रॉबर्ट डहेल। ये एक बहुत प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक रहे हैं और इन्होंने ही लोकतंत्र की व्यवहारिक कार्यप्रणाली व्याख्यायित करने के लिए बहुतंत्र यानी पॉलियार्की ये वाला शब्द का प्रयोग किया है। तो चलिए, इसी के साथ पोल साइंस का पेपर भी ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए मिलते हैं कल, बाय।